नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम ब्रह्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग जिस सभा स्थल पर उपस्थित हैं यह हमारे स्वर्गीय जयकांत बाबू के श्राद्ध का विशेष उपलक्ष्य है। उस पर सत्संग कराया जा रहा है, उसमें हम लोग उपस्थित हैं। मैं उन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय हमारे खापुर पंचायत के मुखिया जी मुकेश बाबू, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने विशेष प्रयास कर इस सत्संग का आयोजन किया है। सब यज्ञ से बढ़कर के यदि कोई यज्ञ है तो वह ज्ञान यज्ञ है, सत्संग यज्ञ है। इस यज्ञ से बढ़कर के वो कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए मुकेश बाबू ने सराहनीय यज्ञ किया है, सत्संग किया है, स्मरणीय यज्ञ है यह, जिसमें हम लोग उपस्थित हैं। एक बार हथौड़ा ने चाबी से पूछा कि चाबी, मेरे अंदर में बहुत लोहा है। हथौड़ा में तो लोहा होता, चाबी की अपेक्षा हथौड़ा में ज्यादा लोहा होता है, ढेर। चाबी में थोड़ा सा लोहा होता है। हथौड़ा ने कहा कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, बहुत लोहा है तुम्हारी अपेक्षा। मैं अपना जोर लगाता हूँ, ताला खोलने में, तोड़ने में विफल हो जाता हूँ, लेकिन तुम ऐसी कौन सी करामात करती हो कि आसानी से सरलता पूर्वक ताले को खोल लेती हूँ। चाबी ने कहा, ए हथौड़ा, तुम्हारे पास विशेष बल है, शक्ति है, तुम अपने बल का प्रयोग करते हो, मैं विवेक का प्रयोग करती हूँ। तुम जबरन ताला को खोलना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करती हूँ। तुम ताले के ऊपरी सतह पर जाकर के ताला पर प्रहार करते हो। चाबी कहती है कि मैं ताले के अंदर प्रवेश करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ, और बड़े प्यार से, प्रेम से, श्रद्धा से निवेदन करने के बाद ताला स्वतः खुल जाया करता है। व्यक्ति के अंदर में यदि विनम्रता है, बल की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अंदर में यदि श्रद्धा है, विश्वास है, निष्ठा है, जो विकट काम है, कठिन काम है, वो सरलता पूर्वक हो जाया करता है। जो काम जबरदस्ती नहीं कर पाते, बल से नहीं कर पाते, वो प्रेम से हो जाया करता है। प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी, पल पल छुहन छोरिए, सुनिए गुरु मोरी। प्रेम
वह साधन है जिससे सर्वेश्वर परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रेम एक बंधन है जिस बंधन में पूरे दुनिया के लोग बंध जाते हैं। बैर से सब टूट जाता है, सब छूट जाता है, प्रेम से सब जुट जाता है। जो काम बिगड़ने वाला होता है वो भी बन जाता है प्रेम से। इसलिए गुरु महाराज ने प्रेम पर विशेष जोर दिया कि सब प्रेम से रहो, मेल से रहो, मिलकर के रहो। प्रेम से रहेंगे प्रभुता को पाएंगे। जहाँ प्रेम टूट जाएगा वहाँ प्रसन्नता टूट जाएगी, आनंद हट जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में। इसलिए प्रेम की आवश्यकता है। गुरु महाराज ने यही सिखाया, प्रेम से रहो, मेल से रहो। हम लोग रामचरितमानस सार सटीक से पाठ सुन रहे थे, भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। भगवान कुछ कह रहे थे प्रजाओं को, इस संसार के लोगों को समझा रहे थे। लोगों, यह मनुष्य का जो शरीर है बड़ा अद्भुत है, अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ा भाग्य से मिला है। जब यह विनश जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा निश्चित नहीं है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा, यदि भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, जीवन पर्यंत करेंगे, इतना तो जरूर विश्वास रखिए कि जीवन भर सत्संग भजन करते रहेंगे तो श्रीमान के यहाँ मनुष्य शरीर में जन्म होगा। श्री सद्गुरु महाराज की। यदि सत्संग करेंगे जीवन में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। सत्संग शब्द है, कोई मिट्टी नहीं है, लेकिन इस शब्द में संरचना करने की क्षमता है, बदलने की क्षमता है। व्यक्ति के विचारों को बदला जाता है सत्संग के माध्यम से, व्यक्ति के व्यवहारों को बदला जाता है। इस सत्संग से जीव का उद्धार होता है। जिसके जीवन में सत्संग मिलता है वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। सत्संग छोड़ दीजिए, धुआं लगता है गला में, गला बच जाता है, गला पकड़ लेगा हमारा, बाद में करिए। सत्संग जीवन का जरूरी अंग है, अंश है। जैसे भोजन करना अनिवार्य है, उसी तरह से सत्संग अनिवार्य है। भोजन करने से शरीर में बल मिलता है, सत्संग करने से मन में बल मिलता है। शरीर कमजोर हो जाता है तब भी व्यक्ति मनोबल से काम चला लेता है। शरीर मजबूत है, मन यदि कमजोर है तो शरीर काम नहीं करता है। तो मनोबल बढ़ाने का माध्यम सत्संग है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भव भंग कारण शरण सो कार्य। सत्संग की याचना करते हैं, मांग करते हैं। हम आप भगवान से कहते हैं बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। नानक साहब सत्संग कर रहे थे, एक बालक उस सत्संग में बराबर आया करता था। बाबा नानक ने पूछा, अरे बाबू, जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, समझदार हैं, मैं जो कुछ कहता हूँ समझता है, समझने बुझने के कारण बराबर सत्संग में आता है। तू नन्हा मुन्ना बच्चा है जी, तुम क्या समझते हो जो मेरे सत्संग में आ जाते हो? वो बच्चा कहता है कि बाबा,
जब मैं घर पर रहता हूँ, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, देखता हूँ माँ को वो मोटी मोटी लकड़ियों को चूल्हे में डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। यह देख करके मेरे मन में हुआ, जो बड़े बड़े आदमी हैं वो मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो तो देर से मरेंगे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पतली टहनियों के समान हैं, वो जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूँ। बाबा नानक ने कहा, वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा, न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफन। जीवन का क्या ठिकाना है, कल क्या होगा नहीं होगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बालक भी मरता है, जवान भी मरता है, बूढ़ा तो सोचते ही रहता है कि कब हम चले जाएंगे पता नहीं। एक पहचान बन गई है कि बुढ़ापा मरणासन्न की अवस्था, चिंतित हो जाते हैं, व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं कि अब संसार से चले जाएंगे। लेकिन जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके मन में उतनी चिंता नहीं होती, उतनी तकलीफ नहीं होती है। हमारे आदरणीय जयकांत बाबू जब शरीर छोड़ने वाले थे, उनके सुपुत्र मुकेश बाबू मुखिया जी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन ध्यान सत्संग करा देना। श्री सद्गुरु महाराज। कहीं न कहीं उनके अंदर में आस्था थी, कहीं न कहीं उनके अंदर में विश्वास था, कहीं न कहीं उनके अंदर में धर्म का अंश था। तब तो उनके मुखारबिंद से बातें निकली, किसी न किसी जन्म का पुण्य अर्जित होगा। आज उनकी अंतरात्मा प्रफुल्लित होती होंगी। जैसा मैंने कहा, मेरे सुपुत्रों ने वैसा करके दिखाया। सत्संग हो रहा है, ध्यान हो रहा है, साधु महात्मा है, खा रहे हैं, कितना बड़ा भंडारा हो रहा है। उनके अंदर में आस्था थी। लोग जाता है संसार से जरूर, लेकिन अंतिम घड़ी में जिस भावनाओं को प्रकट करता है, जिन भावनाओं को व्यक्त करता है, शायद उन भावना के अनुरूप उनका जन्म होता है, उनको कर्म के अनुसार वैसा फल मिलता है। उनकी भावनाओं के अनुरूप अनुमान कर सकते हैं, जरूर कहीं न कहीं अच्छे स्थान में होंगे, अच्छे लोक में होंगे, अच्छे जगह में होंगे। उनके भावना के अनुरूप यहाँ सत्संग भी हो रहा है। जीवन में क्या है, एक दिन संसार छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, जितनी संपत्ति है सब छूट जाएगी। कोई लेकर नहीं गए हैं, न लेकर के जाएंगे, सब कुछ यही छूटने वाला है। यदि आपके साथ कुछ जाएगा तो सत्संग का संस्कार जाएगा। सत्संग जो करते हैं, सुनते हैं, ये एक शब्द है, इसका संस्कार पड़ता है मानस पटल पर, हृदय पर, यह साथ जाता है। क्योंकि जहां संस्कार पड़ता है, वह जो तत्व है वह विनाशी है, विनाश नहीं था उसका, इसलिए यह रहता है, आपके साथ रहता है। इसलिए उत्तम संस्कार है। संस्कारों को लेकर के जो मरेंगे उसका उत्तम होगा, कल्याण होगा, भला होगा। भगवान श्री राम ने कहा, यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, यह देवताओं को भी नहीं मिल सकता है। इस दुर्लभ शरीर को पाकर के दुर्लभ काम कर लेना चाहिए। एक पौराणिक कथा है, आप लोग यदा कदा सत्संग के माध्यम से या जो कथाकार हैं उनके माध्यम से सुना करते होंगे। गोपीचंद बड़ा धार्मिक राजा था, बड़ा प्रतापी राजा था, बड़ा नामी राजा था। उनके पिताजी संसार से चल बसे थे।
उनकी माँ विधवा थी। राजकाज संभाल गोपीचंद के हाथ में था, अच्छे ढंग से राज्य का संचालित करता था। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, मुखिया मुख सौ चाहिए, खान पान का एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुखिया कहते हैं प्रधान को, जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उसको मुखिया कहते हैं। प्रधान कहते हैं इस शरीर में जो मुख है, मुंह जो है ये मुख्य है, प्रधान है। मुखिया को मुंह के जैसा होना चाहिए। जो कुछ भी खाते हैं मुंह के द्वारा खाते हैं, हलवा पूरी टिकरी रसगुल्ला गुलाब जामुन रोटी भात जो कुछ भी खाते हैं मुंह के द्वारा खाते हैं। मुंह अपने पास कुछ नहीं रखता है, वो सब अंदर कर देता है, भीतर कर देता है। तो जितनी प्रजाएं हैं, जितनी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं, बराबर बराबर करके सबको दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। कहते हैं जो प्रधान होता है, चाहे घर का प्रधान हो, गांव का प्रधान हो, देश का प्रधान हो, उनको ऐसा ही होना चाहिए, जो कुछ प्रजा का हो प्रजा को दे दो, अपने पास कुछ मत रखो। जब प्रजा को देंगे तब क्या होगा? मुंह अपने पास रखता नहीं है, वो सब अंदर दे देता है पेट में। लेकिन जहां से सबका बंटवारा होता है, अन्न के रस का जो बंटवारा होता है सभी इंद्रियों में, तो मुंह में भी तो आ ही जाता है। मुंह में आता है विटामिन, तभी तो मुंह कुशल है, नहीं तो मुंह खराब हो जाएगा। तो मुंह बांट तो देता है, लेकिन बांटने के बाद स्वतः उनके पास उसका अंश आ जाता है। जो इस तरह से बांटेंगे उसको कमी नहीं होगी, स्वतः उनके पास आते ही रहेगा। तो कहते हैं ये प्रधान का काम है, मुखिया का काम है, मुंह का काम। ये गोस्वामी जी कहा करते थे। तो जो गोपीचंद था ऐसा ही राजा था, प्रजापालक, प्रजाओं को समता की दृष्टि से देखता था, सहजता की दृष्टि से देखता था, सरलता की दृष्टि से देखता था, विनम्रता की दृष्टि से देखता था। उनके अंदर में अहंकार नहीं था। राजा होने के मतलब ये नहीं होता है कि प्रजाओं से हम बड़े हो गए। राजा का मतलब होता है कि प्रजा का सेवक। आप किसी का हेड है, प्रधान है, मुखिया है, तो जिसके भी आप हेड हैं, आप सेवक हैं, उनसे आप नीचे हैं। सेवा भावना से सब कुछ करेंगे तो जो सेवक होता है वही स्वामी हो जाता है। जो अपने आप को स्वामी समझता है वो सेवक भी नहीं बन पाता है और उसका अस्तित्व नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए हम लोग सब सेवक हैं, इस संसार में सब के सब सेवक हैं। यदि स्वामी कोई है ये परमात्मा, वही मालिक है, वही स्वामी है, वही सर्वेश्वर है, वही सब कुछ है। उन भावों से हमको सेवा करनी है तो क्या मिलेगा? आपको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। आप दुनिया में सबसे ऊंचे हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सेवक जो बन जाता है वही स्वामी बनता है। जो स्वामी बन जाता है वो कुछ नहीं बन पाता। राजा ये गोपीचंद बड़ा धर्मात्मा था। एक दिन खुले बदन स्नान कर रहा था छत के किनारे। उनकी माँ छत पर घूमने गई। जब नजर की तो गोपीचंद पर नजर गई। गोपीचंद को देख करके उनकी माँ रोने लगी, आंसू टपक पड़े उनके शरीर पर। गोपीचंद ठंडे जल से स्नान कर रहा था, गर्म जल पड़ गया, चका गया। ऊपर नजर किया, देखते माँ रो रही है। दौड़ते हुए गया माँ के पास। माँ से कहता है, माँ तुम रो रही हो, किस चीज की आवश्यकता हो गई? क्या जरूरत हो गया तुमको? किस चीज की कमी हो गई? क्या अभाव हुआ तुमको?
जो तुम रो रही हो, पिताजी नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो हूं, क्यों रो रही हो? उनकी माँ ने कहा बेटा मैं तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। बोले माँ यदि सुंदर हूं तो तुम्हारा सुपुत्र हो, तुमको तो खुश होना चाहिए, इसमें रोने की क्या बात है? उनकी माँ ने कहा बेटा तुमसे भी विशेष सुंदर तुम्हारा पिता था, वो आज संसार में नहीं है। इतना सुंदर शरीर था वो मिट्टी में मिल गया। मुझे अफसोस ये हो रहा है परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, तुम्हारा भी ये सुंदर शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे यही दुख हो रहा है परमात्मा ने अनमोल शरीर दिया, अद्भुत शरीर दिया और ये मिट्टी में मिल जाएगा, इसीलिए रोना आ रहा है। गोपीचंद ने कहा माँ क्या करना चाहिए? बोले बेटा इस सुंदर शरीर को सुंदर काम में लगा देना चाहिए। बोले सबसे सुंदर काम क्या है? तो हमारे गुरु महाराज ने बतलाया है छन छन पल पल समय सिरावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ है मानुष तन करिए गुरु भजन। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और इस दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम गुरु का भजन कर लीजिए। बोले माँ क्या करना चाहिए? गोपीचंद के माँ ने कहा कि बेटा सदगुरु के शरण में जाओ, उनसे सद शिक्षा लो, साधना करो, अपने जीवन को सार्थक करो। बोले कि माँ तू विधवा हो, मैं ही एक सहारा हूं, तुम्हारा सहारा छूट जाएगा, सहयोग छूट जाएगा, तुम अकेली हो जाओगी, तुम्हारा जीवन कष्टकर होगा और तुम कहती हो गुरु के पास चले जाओ। उनकी माँ ने कहा बेटा मुझे ये मंजूर है, भले मुझे रूखी सूखी रोटी मिलेगी मैं वो खा लूंगी, लेकिन यदि तुम भजन कर लोगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। माँ कैसी थी? उन्होंने कहा तुम भजन करो, भले मुझे अभाव होगा, दिक्कत होगी। बोला बेटा मैं भी छूट जाऊंगी, तुम्हारी पत्नी छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, ये राजपाट सब छूट जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। यदि तुम भजन कर लोगे तो वह संस्कार तुम्हारे साथ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संस्कार साथ देगा, संसार साथ नहीं देगा। संसार की संपत्ति छूट जाएगी, लेकिन यदि संस्कार बना लोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो तुम्हारा मित्र होगा, वो तुम्हारी माँ होगी, वो तुम्हारे पिता होंगे, वो तुम्हारे परिवार होंगे। संस्कार तुम्हारा अपना होगा और संसार तुम्हारा अपना नहीं होगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है, सतगुरु फकत जगत में, बजाइए, सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, सतगुरु फकत
बजाते हैं मेरी आवाज़ दब जाती है, हम तो कमज़ोर हैं, आप उतना हमको मत दबाइए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, भाव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, सतगुरु भगत जगत में। माता पिता तुम्हारे जिया सुख विचारे, माता हाँ माता पिता तुम्हारे जिया सुख विचारे, माता पिता जिया सुख विचारे, भारत को अपने सारे, भारत को अपने सारे नाता लगाने वाले, भारत को अपने सारे नाता लगाने वाले, सतगुरु भगत जगत में। अब तो सगे घनेरे कहता है जिनको मेरे, अब तो हाँ अब तो सगे घनेरे कहता है जिनको मेरे, अब तो सगे आखिर कौन कोई तेरे, आखिर कौन कोई तेरे नहीं काम आने वाले, आखिर कौन कोई तेरे नहीं काम आने वाले, सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले, सतगुरु भगत जगत में। यम के पड़ेगा पाले, मुझके जगत पाले, यम के हाँ यम के पड़ेगा पाले, मुझके जगत पाले, यम के पड़ेगा कोई न उस ठिकाने, कोई न उस ठिकाने होंगे बचाने वाले, कोई न उस ठिकाने होंगे बचाने वाले, सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, पाके हाँ पाके मनुष्य तन को कर ले पवित्र मन को, पाके मनुष्य भूले न देख धन को, भूले न देख धन को, दौलत कमाने वाले, भूले न देख धन को, दौलत कमाने वाले, सतगुरु भगत जगत में दुख से छुड़ाने
गोपी चंद ने कहा कि माँ तो क्या मैं चला जाऊं सदगुरु के पास? बोले हाँ बेटा जाओ, जाओ भजन करो, यहाँ की मोह ममता को छोड़ दो, मेरी चिंता मत करो, तुम अपने जीवन की चिंता करो, मैं अपने स्वयं सब कुछ कर लूंगी, तुम अपने आप को बना लोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। यदि मेरी सेवा करना चाहते, मुझे खुश करना चाहते हो तो जाओ भजन करो। गोपीचंद गया गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास, उनसे कहा गुरुदेव मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, साधन भजन करना चाहता हूँ, आप हमें अपनी सेवा में रख लीजिए। गोरखनाथ जी महाराज ने देखा तो राजा है, ये कैसे आ गया भजन करने के लिए? कोनो घर में खटपट हुआ होगा इसीलिए झटपट यहाँ आ गया। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि इनके मन में सही में वैराग्य है या नहीं है। बोले गोपीचंद मैं अपने शरण में तब तुमको रखूंगा जब तुम अपनी माँ से भिक्षा लेकर के आओगे। बोले मैं जाता हूँ, लेकर के आता हूँ। बोले जाओ। गोपीचंद गया माँ के पास, कहता है माँ मुझे भिक्षा दो, तब गुरु महाराज हमको सेवा में रखेंगे। बोले कि माँ जब भिक्षा दे देगी तो उनकी सुकृति हो जाएगी, माँ का आदेश है, तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। उनकी माँ सोचती है मैं इसको क्या भिक्षा दूं। तो राजा था ही, राजपाट का सुख भोग सब किया है, भौतिक संपदाओं से अवगत है, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ का उपयोग उपभोग किया है। ऐसा करते हैं कुछ शिक्षा दे देते हैं, इसके जीवन में काम आएगा। तो बोले कि बेटा मैं तुम्हें कुछ शिक्षा देती हूँ, वही शिक्षा तुम अपने जीवन में उतारना, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। कितनी गुणवती माँ है, अपने बेटे को क्या शिक्षा देती है सुनिए। माँ ने कहा कि बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना, मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, ये तुम्हारे लिए शिक्षा है, इसको ले जाओ जीवन में उतारना। इतना सुना गोपीचंद गुस्सा गया। बोले माँ ये क्या तुम शिक्षा दे रही हो? एक तरफ तुम कहती हो गुरु जी के पास जाओ, तो गुरु जी के पास जब रहूंगा तो वहाँ तो रुकी सूखी रोटी खानी पड़ेगी। स्वादिष्ट भोजन तो राजभवन में मिलता था, यहाँ एक से एक रसोईया बनाता था, वो खाते थे। गुरु जी के पास रुकी सूखी रोटी खानी पड़ेगी, भिक्षा में जो मिलेगा वही तो खाएंगे। तुम कहती हो कि स्वादिष्ट भोजन करना, बैठ जाए। उसके बाद तुम कहती हो मुलायम सैया पर सोना। जब मैं राजभवन में रहता था, राजा था, एक से एक मुलायम सैया थी, उस पर मैं सोता था। गुरु जी के पास रहूंगा, खाली जमीन पर सोना पड़ेगा, ऊपर खाबर जमीन पर सोना पड़ेगा, वहाँ मुलायम सैया कहाँ से खोजेंगे? तीसरी बात तुम कहती हो मजबूत किले गढ़ के अंदर रहना, दुनिया की जितनी किला है सब ध्वस्त किया जा सकता है। और ये जो अपना राजभवन था, ये किला है, जब तक मैं राजा था तब इस किले के अंदर रहता था, अब तो मैं बैरागी हो गया हूँ, गुरु जी के पास रहूँगा, खुले मैदान में रहूँगा, वहाँ मजबूत किला गढ़ कहाँ से होगा? तुम्हारी सब शिक्षा बेकार है। उनकी माँ ने कहा बेटा जो मैंने समझाया उसके विपरीत तुमने समझा। बोले क्या कहना चाहते हो, बढ़िया से बताओ। उनकी माँ कह रही बेटा गुरु जी के पास रहोगे, भिक्षा में रूखी सूखी रोटी मिलेगी, कभी मिलेगी कभी नहीं भी मिलेगी। जब खूब भूख लगे, बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब खाना, जब तुम खाओगे भूख लगने पर तो रूखी सूखी साग सत्तू जो कुछ मिलेगा उसमें स्वाद लगेगा। उस समय राजभवन का स्वादिष्ट भोजन याद नहीं आएगा, बल्कि उसी रूखी सूखी में ऐसा स्वाद आएगा कि तुमको अच्छा लगेगा, स्वाद भी लगेगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया बनेगा। इसलिए जब खूब भूख लगे तब खाना। बोले माँ ये तो अच्छी बात है। बेटा तुमने समझा ही नहीं मेरी बातों को। दूसरी बात बोले बेटा गुरु जी के पास रहोगे, सेवा करना पड़ेगा, खूब नींद जब सताने लगे तब सोना, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब सोओगे
राजभवन की जो मुलायम सैया है वो गहरी नींद में याद नहीं आएगी। सूखी जमीन में भी सोओगे तो तुमको मुलायम ही लगेगा। जो साधारण आदमी मजदूर सब है, देखिए धरती पर सो जाता है, उबड़ खाबड़ जमीन में सो जाता है। मैं कभी कभी देखा करता था कि गिट्टी लेकर के जो भोर में लेबर लोग आते थे वो ट्रैक्टर पर सोया रहता था, कोई बिछावन नहीं है, फिर भी गहरी नींद में सोया है। जब खूब नींद आती है तो मुलायम सैया याद नहीं आती है, तो उसकी माँ ने कहा कि जो जब खूब नींद लगे तब सोना, हर वक्त घोलटते रहोगे तो मुलायम सैया बिगड़ने लगेगा। समय पर सो, आवश्यकता भर। बोली ये भी ठीक है। तीसरी बात, उनकी माँ ने कहा बेटा दुनिया के जितने किला है सबको ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन जो सत्संग गढ़ है उसको ध्वस्त किया नहीं जा सकता, वो मजबूत किला गढ़ है, इसीलिए सत्संग गढ़ में रहना। हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग गढ़ में बास हो, भव पास क्या करें। सत्संग सत्य का शब्द है, ये इसमें शब्द का घेरा है, सत्य शब्द का दीवार है। इसके अंदर में जो रहेंगे कहते हैं सुरक्षित रहेंगे, सुव्यवस्थित रहेंगे, इसीलिए सत्संग गढ़ में रहना। उनकी माँ ने कहा तो मानव जीवन हम लोगों को मिला है सत्संग करने के लिए, सदगुरु के शरण में जाने के लिए, और सदगुरु की जो सार शिक्षा है उसको जीवन में उतारने के लिए। यदि मनुष्य शरीर में आकर के भगवत भजन नहीं किए, जीवन भर खाना पीना सोना रह गया, ये जीवन कैसा होगा? कदते नर नरक रूप जीवत जन, भव भंजन पद विमुख भागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा न। वह नर नरक के समान है जो भगवत भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है। एक भिखारी था, हाथ में पात्र लेकर के गांव में भीख मांगने जा रहा था। कुछ कुत्तों की नजर पड़ गई, भिखारी के पास पहुंचा, कुत्ता भूखने लगा, भिखारी स्थिर हो गया, खड़ा हो गया। बहुत देर तक जब भूखा, भिखारी ने कहा अरे कुत्ता मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैंने तो कुछ तुमको कहा नहीं, कोई बाधा नहीं पहुंचाया, तुम्हें टोका भी नहीं है, तुम सब आकर के मुझे घेर के भूखने लगे, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हें बहुत कमियां हैं, इसीलिए तुम कुत्ता बने। कुत्ता ने कहा क्या क्या कमियां बताइए? बोली पहली कमी तो ये है किसी भिखारी को देखकर भूखने लग जाते हो। दूसरी बोले दूसरी कमी ये है कि समतल भूमि पर पेशाब नहीं करके प्रायः दीवार में करते हो। बोले तीसरी कमी ये है कि जब संसार के लोग थके मांदे सोए रहते हैं रात में, अर्धरात्रि में तुम भूख करके उन मानवों की नींद को हराम करते हो, ये तुम्हें कमी है। कुत्ता ने कहा कि ये सबकी अपनी अपनी नजरिया होती है, अपनी अपनी दृष्टि होती है, अपने अपने विवेक से देखा करते हैं। बोले वाह, इसमें कौन दृष्टि तुम्हारी है बताओ तुम? बोले कि आपकी ये दृष्टि है, इसी में मेरी दृष्टि कुछ और है। बोले क्या दृष्टि है बताओ तो? कुत्ता ने कहा परम प्रभु परमात्मा ने मानव को स्वतंत्र बनाया है, स्वच्छंद बनाया है, सशक्त बनाया है, सबल बनाया है, ज्ञानी बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है। मानव होकर के भी यदि भीख मांगे तो हम लोग तो कुत्ता हैं, हम लोग क्या करेंगे? अरे तुम लोग विवेकशील प्राणी हो, तुम क्यों भीख मांगते हो? तुम्हारे जैसे मानव यदि भीख मांगता है उन पर भोगता नहीं और डांटता हूँ, तुम क्यों हाथ फैलाते हो? तुम तो सामर्थ्यवान हो, विवेकशील प्राणी हो, कमा करके खा सकते हो। हम लोग कुत्ता हैं और विवेकी हैं, पराधीन हैं, परवश हैं। हम लोग यत्र तत्र पेट भरा करते हैं, लेकिन मानव होकर के भीख मांगते हो, इसीलिए मैं डांटता हूँ। लो ये बात है। बोले हाँ। बोले दूसरी बात, समतल भूमि पर इसलिए पेशाब नहीं करता हूँ, न जाने जहाँ मैं पेशाब करूँगा उसी अपवित्र स्थान पर कोई पूजा करने लगे,
कोई अल्लाह के प्यारे नमाज अदा करने लगे, सारा पाप हम ही को लगेगा। मेरे मन में होता है कि समतल भूमि पर पेशाब नहीं करूँगा, कोई पवित्र काम उस पर करेगा तो पाप लगेगा। मैं दीवार में इसलिए करता हूँ, दीवार में सट करके कोई पूजा नहीं करता है। बोले ये भी बात ठीक करता है। तीसरी बात, संसार के लोग आज से नहीं 84 लाख योनियों से सोते चला आ रहा है। कुत्ता ने कहा मुझसे चूक हो गई, भजन नहीं कर पाया, कुत्ता के योनि में आ गया। जो मानव सोया हुआ है भोर में, मैं उसको उठाता इसलिए हूँ कि तुमसे भी ना चूक हो जाए, जो कि कुत्ता के योनि में चले जाओगे, इसलिए उठो और भजन करो। तो कहते हैं इस मनुष्य शरीर में आकर के भगवत भजन करना चाहिए। यदि भजन नहीं करेंगे तो बड़ी चूक होगी, यदि चूक होगी अन्यत्र योनि में चले जाएंगे, उनकी क्या दुर्दशा होती है सो देखिए। मैं अभी आ रहा था, सड़क के किनारे मशीन से जो सूखी घास है, पुआल लड़वा जिसको कहते हैं, उसको काट रहा था। उसमें रस भी नहीं है, सूखा एकदम सूखा है। मकई का जो वो होता है डंठल, वो किस लिए काट रहा था, ढेर कर दिया काट के, उसको बैल को खिलाएगा, गाय को खिलाएगा, भैंस को खिलाएगा। अब बुझिए कितनी दुर्दशा है। हम लोग मानव हैं, हलवा खाते हैं, पूरी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, मुलायम मुलायम चीज़ खाते हैं। अब बैल को देखिए सूखी घास, रस भी नहीं है उसमें, वो चबाना पड़ता है। अब पेट है तो कुछ भी खाना पड़ेगा। मानव है तो मुलायम मुलायम चीज खाते हैं। अब मानव से कहीं घसक करके बैल बन गए तो देखिए कौन सा घास खाना पड़ेगा। वो घास जो हम आप दांत से चबा नहीं सकेंगे, उसको का चबाना पड़ता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं यदि मुलायम मुलायम चीज खाना चाहते हैं तो भजन करिए, मुलायम चीज मिलेगा खाने को। और यदि भजन से चूक हो गई तो फिर घास खाना पड़ेगा, अन्यत्र योनि में चले जाएंगे, सूखी घास। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए। कबीर साहब ने कहा नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, पीछे पछताएगा। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य का शरीर मिला है, भगवान का नाम ले लीजिए। यदि भगवान का नाम नहीं लेंगे कहता फिर पीछे पछताएगा, पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? अभी तो भगवान ने आंख में क्षमता दी है, शक्ति दी है देखने की। यदि संत महात्मा का दर्शन नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो आंख की शक्ति छीन ली जाएगी, अंधे हो जाएंगे।
कान में क्षमता है सुनने की, यदि भगवत भजन नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, कान से भी बहरे हो जाएंगे। हाथ में बल दिया कुछ करने को, यदि नहीं करेंगे ये बल ऐसा समाप्त होगा, हाथ से लोटा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? अभी तो चलने की क्षमता है पैर में, अभी तो तीर्थों में, धामों में, सत्संगों में जा सकते हैं। यदि इतना शुभ काम नहीं किए, एक दिन ये पैर लोथ हो जाएगा, पैखाना रूम जाने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे? अभी तो लीवर काम करता है, बढ़िया बढ़िया चीज खाइए, शरीर को पुष्ट करिए, भजन करिए, नहीं तो लीवर खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, कहेगा चना का सत्तू घोल के पीते रहिए। बड़े बड़े आदमी हैं, उसके पास ड्राई फ्रूट है, बादाम है, छोड़ा है, मनक्का है, किशमिश है, सामने में रखा हुआ है, वो देखता जरूर है, लेकिन डॉक्टर कहा है उसको खा नहीं सकते हैं, खाइएगा तो अपच हो जाएगा। डर के मारे खाता भी नहीं, खाली ताकते रहता है। ये शरीर की दुर्दशा है। शरीर सशक्त है, मजबूत है, लेकिन कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, शक्ति छीन हो जाएगी। तब उस समय सोचेंगे, करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आछे दिन पाछे गया, हर से किया न हेत, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई थी। जवानी में सुने नहीं और बुढ़ापा में कुछ करना चाहते हैं, इंद्रियां काम नहीं देती है, सहयोग नहीं देती है, आँख काम नहीं करती है, कान काम नहीं करता है, दांत झड़ गया है, पेट खराब हो गया, हाथ थर-थर करता है, क्या करेगा उस समय? इसीलिए कहते हैं जब शक्ति है तब ये भजन करिए, नहीं तो ये सुंदर सा जो शरीर है मिट्टी में मिल जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। ये जो सुंदरता है ये नहीं रहेगी। कितने भी सुंदर आदमी यहाँ संसार में आए, सबका रंग बदला है, शरीर का भी रंग बदला है, प्रभुता का भी रंग बदल गया है। कितने राजा रंग हो गए, कितने रंग राजा बन गए। ये परिवर्तनशील है संसार, बदलते रहता है। बदलाव इस जीवन में आएगा ही आएगा। जैसा देख रहे हैं ऐसा नहीं रहेगा, जैसा रहेगा वैसा देखने को मिलेगा। इसलिए कहते हैं भजन कर लीजिए। इस संसार में आए हैं, क्या लेके आए हैं? कुछ नहीं। क्या लेके जाएंगे? कहते हैं कुछ नहीं। कहेंगे इतना करोड़ों का जमा किए हैं, कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ तो ले जाएंगे। बोलेंगे नहीं, नियम ही है ईश्वर परमात्मा का, आप जमा कर सकते हैं लेकिन साथ में ले नहीं जा सकते। इतना जमा करेंगे कुछ भी नहीं ले जाएंगे, कौन सा नियम है? अरे कुछ तो दे देना चाहिए चिता में। बोले चिता में भले दे देगा, वो चीते में जल जाएगा। सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं अपने वाणी में विराम देना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग कराया, बहुत अच्छी बात। आज जो श्राद्ध के उपलक्ष्य पर सत्संग हुआ, हमारे आदरणीय श्री जयकांत बाबू जो हमारे बहुत ही जाने माने पहचाने व्यक्ति थे और आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनको हम लोग याद कर रहे हैं। वो किसी न किसी पुण्य और प्रताप के कारण ऐसा सत्संग हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।